चुंबक के दो ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, हमेशा वे युग्म में होते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करें। इसे समझने के लिए हम इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मान लो ये हमारा एक बार मैग्नेट है जिसका ये वाला सिरा N है और ये वाला सिरा S है। अगर हम इसे काट करके बीच से काट कर 2 टुकड़े कर दें, मान लो इसको मैं काट दिया और ये अलग हो गया, बीच से काट दिया, तो अगर इस पहले टुकड़े में सिर्फ N पोल है, पूरे इसमें अगर N पोल बचा है तो इस तरफ भी इनका N होना चाहिए, और अगर इसके पास इस दूसरे टुकड़े का S सिरा पास लाएंगे तो इसमें आकर्षण होना चाहिए। पर आप देख पा रहे हैं, चलो ला के देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। अगर इसमें N बचा है तो इस टुकड़े का अगर हम S लाएंगे तो इसमें आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि N और S में आकर्षण होगा। तो हम ला के देखते हैं आकर्षण हो रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब है कि इस टुकड़े में यहाँ पर सिर्फ N ही नहीं बचा है, बल्कि यहाँ पर ऑटोमेटिक S बन चुका है। तभी यहाँ पर S के समीप S पोल लाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। इसी तरीके से अगर इस टुकड़े में, इस दूसरे टुकड़े में अगर S पोल ही बचा है तो इसके इस सिरे में अगर हम N पोल लाएं तो इसको आकर्षण होना चाहिए। तो चलो ला के देखते हैं कि यह आकर्षित कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ AC बचा है। तो यहाँ पर अगर हम N लाएंगे तो आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि NS में आकर्षण होता है। तो हम ला के देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरे को दूर भगा रहा है। मतलब इससे सिद्ध हो रहा है कि इस टुकड़े में भी सिर्फ AC नहीं बचा है, बल्कि यहाँ भी ऑटोमेटिक N बन चुका है, जिसके कारण N और N इसके कारण से एक दूसरे को ये रिपल कर रहे हैं। मतलब यहाँ ये N बन चुका है। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी चेक कर सकते हैं कंपास की मदद से। मान लो इसको टुकड़े करने के बाद अगर इस पूरे टुकड़े में N ही बचा है तो इस N सिरे के पास कंपास लाएं तो कंपास का S सिरा आना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। तो चलो करके ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो हम इस पूरे N टुकड़े के पास, N सिरे के पास कंपास ला रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कंपास का S सिरा नहीं आ रहा है, बल्कि N ही आ रहा है। तो ये चूँकि N है तो यहाँ S ऑटोमेटिक बन गया है, तभी ऐसा हो रहा है। मतलब इस पूरे टुकड़े करने के बाद यहाँ पर S जनरेट हो गया है, तभी यह कंपास का N सिरा को आकर्षित कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको भी चेक करते हैं। इस दूसरे टुकड़े में अगर मान लो पूरा AC बचा है तो इस S को हम कंपास के पास लाएंगे तो इसका N सिरा समीप आना चाहिए। तो हम ऐसा करके देखते हैं ऐसा हो पा रहा है कि नहीं। अरे चल बोल, हाँ सॉरी, अगर इस टुकड़े में अगर पूरा AC बचा है तो यहाँ भी S होगा, और इसको हम इस S को कंपास के पास ला कर देखते हैं कि अगर ये S है तो कंपास का N सिरा पास आना चाहिए, क्योंकि N और S में आकर्षण होगा। तो हम इस S को मान लेते हैं कि S है, तो इसको हम कंपास के पास ला कर देखते हैं कि N आ रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि N नहीं आ रहा है, बल्कि कंपास का S सिरा आ रहा है इसके समीप। इसका मतलब ये है कि ये S है तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर N जनरेट हो चुका है, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब इस टुकड़े में सिर्फ AC नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक यहाँ भी N बन चुका है। तो SN और SN, इस तरह से यह कंपास की मदद से भी हम इन टुकड़ों को चेक कर सकते हैं। और ऑल ओवर हम देख पा रहे हैं कि ये जो चुंबक है, इसको हम कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लें, ये ऑटोमेटिक है ना युग्म में होते हैं। इस तरह से ये 2 टुकड़ा बन गया है। तो यहाँ भी इसका N, ये S, और इसका भी N और S। इसको अगर हम एक टुकड़ा और कर दें तब भी इस टुकड़े में भी ऑटोमेटिक इसमें 2 ध्रुव जनरेट हो जाएंगे, NS NS। इसे सुई की भी सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यह सुई पहले से चुंबकित किया हुआ है, जिसका ये जो हेड है और ये इसका नोक है। तो हेड जो है N की तरह काम कर रहा है चुंबक बनाने के बाद,
और इसका जो नोक है वो एस की तरह काम कर रहा है। इसे हम इस कंपास से टेस्ट अभी करके देख सकते हैं कि इसका जो हेड है, देखते हैं ये जो हेड है, ये हेड एन की तरह काम कर रहा है। देख सकते हैं इस कंपास का जो एस सिरा है इस एन के करीब आ रहा है, मतलब ये जो हेड है एन है, तो कंपास का एस इसके आकर्षण के कारण पास आ रहा है। इसी तरीके से इसका ये जो नोक है, ये नोक जो है एस की तरह काम कर रहा है। तो अगर इसको हम कंपास के पास लाएंगे तो इसका एन सिरा इसके नज़दीक आना चाहिए। तो ये जो है आ रहा है, आप देख सकते हैं ये। अब इसे प्लायर की मदद से दो टुकड़ा काट कर देखते हैं कि दोनों टुकड़ा में क्या एक एक पोल बचते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें दो युग्म बनते हैं। तो हम इसको 20 से काट देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि इसके ये दो टुकड़े हो गए हैं। ये जो है हेड वाला है और ये इसका टुकड़ा है पहला। तो अगर इस पहले टुकड़े में सिर्फ एन बचेगा, तो अगर एन बचेगा तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ दोनों तरीके से इसमें एक ही तरफ को आकर्षित करेगा, इसका कंपास का। तो देखते हैं, इसका हम ला कर देखते हैं कि इसमें मान लो एन है तो क्या इसका एस आ रहा है। तो देखते हैं इस टुकड़े में अगर एन है तो क्या इसका एस आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ इसके पास भी एन ही आ रहा है। ये चूँकि इसका ये हेड है और ये बीच का टुकड़ा हुआ है, तो इस टुकड़े में अगर एन होता तो इसका एस सिरा पास आता, लेकिन एन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑटोमेटिक इस सिरे में एन था हेड में, तो यहाँ पर एस बन गया है। इसी कारण से यहाँ पर ये कंपास का एन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब यह इसमें ऑलरेडी दो युग्म बन गए। इसको हम और ऐसे घुमा के देख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसा देखें, ये इस तरीके से, और ये मतलब ये एक तरफ एस है तो दूसरे तरफ एन है। इसी तरीके से इस दूसरे टुकड़े में जो नोक की तरफ है, इसमें एस अगर बचा होगा तो इस टुकड़े को हम देखते हैं कि इसके इस सिरे में, इसके दूसरे सिरे में ये नोक की तरफ एस है मान लो, तो अगर पूरे टुकड़े में एस है तो इस एस के तरफ अगर मान लो हम इस एस को कंपास के पास लाएं तो इसका एन जो है पास आना चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसका भी एस पास आ रहा है, मतलब ये जो नोक है यहाँ पर एस था, तो यहाँ भी अगर एस बचता पूरे टुकड़े में तो इस कंपास का एन सिरा पास आता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस कंपास का एन नहीं आ रहा है, बल्कि इसका एस आ रहा है। और अगर इसको मैं घुमा दूँ इसको, सुई को, तो आप देखेंगे कि कंपास का भी सुई जो है घूम रहा है, मतलब इस नोक के तरफ एस था पहले से, तो इस कंपास का एस आया है, एन आया है, क्योंकि एस था। इस टुकड़े को एक बार और हम एक टुकड़ा और करके देखते हैं कि क्या इसमें भी ये गुण आता है कि नहीं। ये तीसरा टुकड़ा हो जाएगा। ये रहा एक ठो और ये रहा दूसरा। इसको भी हम देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा हो रहा है, दो युग्म बन रहे कि नहीं। तो आप देखेंगे, इसको हम देखते हैं ऐसा। इसको उठा के देखना पड़ेगा, इस सिरे में लाते हैं, इसका एन इधर आया है, हम कंपास को उठाते हैं, इधर रखते हैं, इसको उठा के देखते हैं। बंद करना।
इस और छोटे टुकड़े में चूँकि कंपास में कोई विक्षेप नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ टेस्ट कर सकते हैं इसी दो टुकड़े के सहायता से। हम देखें कि इधर इसको आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसी के दूसरे अगर सिरे में हम लेके देखें तो यह इसको ये भगा रहा है, मतलब इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब इस टुकड़े में भी ऑल ओवर 2 युग्म बन गए हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि चुंबक के कितने भी टुकड़े क्यों न कर दें, उसका ध्रुव जो है हमेशा युग्म में होता है। ये देखिए। धन्यवाद।